चाहता है। क्या गेरवे रंग का, जाफरानी रंग का अगर कपड़ा पहनाया है तो क्या शाहरुख खान का मकसद ये था या उनके प्रोड्यूसर का मतलब ये था कि हिंदू भाइयों को जलील करे? और फिर आप शाहरुख खान को देखकर इस्लाम को तोड़ने की कोशिश मत करो। शाहरुख खान इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अल्लाह के नबी। इस औरतों में इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अज़वाज मुतहहरात। कौन? अम्मा आयशा। कौन? खदीजतुल कुबरा। कौन? फातिमतुज़ ज़हरा। कौन? उम्मे सलमा। कौन? सफिया, जवेरिया, हजरत सौदा। ये पादकौन मैडम नहीं है। ये तुम्हारा शाहरुख खान इस्लाम का तराजू नहीं है। इस्लाम का तराजू सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ये तो खुद भी इनके ईमान व अक़ीदे का कुछ पता नहीं। उन्होंने गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया, डिबेट में क्या बात करने लगे कि नहीं, गेरवे रंग का कपड़ा, जाफरानी रंग का कपड़ा इसलिए पहनाया ताकि हिंदू भाइयों को चिढ़ा सके, उनको तकलीफ दे सकें। एक आदमी सवाल करता है कि बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर शाहरुख खान साहब अपनी मैडम को, उनकी हीरोइन कौन है, पादुकोण, उनको हरा रंग भी पहना सकते थे। क्यों जी? इसलिए कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। क्या पर्टिकुलर हरा रंग मुसलमानों का रंग है? बेवकूफ को पता ही नहीं। अल्लाह के नबी जब आए थे मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए, तो जो इस्लाम का जो झंडा था, हमारे भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा है। 3 रंग है, जाफरानी पीला रंग है, उसके बाद व्हाइट रंग है, नीचे हरा रंग है। जाफरानी रंग से मुराद हिंदू भाई, हिंदू मजहब। सफेद रंग से मुराद क्रिश्चियनिटी, नसारा। और हरे रंग से मुराद मुस्लिम है। लेकिन क्या मुसलमानों का मजहबी जो झंडा है, मजहबी कलर है, क्या वो हरा कलर है? बिल्कुल गलत है। मुसलमानों का मजहबी कलर, जैसे हिंदुओं का मजहबी कलर कौन सा? भगवा है। देखेंगे आप जहां जहां पर भी हमारे आरएसएस और बजरंग दल के भाइयों की जो रहते हैं, वो अपने सड़कों पे भी लगा देते हैं कौन सा? जाफरानी रंग। वो उनका मजहबी मान लिया है। हमको कोई एतराज की बात नहीं। हर मजहब का अपना अलग अलग एक फेवरेट कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भाइयों का जाफरानी रंग का है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता मुसलमानों का कौन सा है? तो मीडिया वाले कुछ यूं बोलने लग गए कि मुसलमानों का मजहबी कलर हरा रंग। बिल्कुल गलत। क्यों? मुसलमानों का मजहबी कलर, मुसलमानों का पसंदीदा कलर हरा रंग नहीं है। अब हमको कहां से पता चलेगा कि कौन सा कलर है? तो हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर पसंदीदा कलर उमूमन सफेद कलर ज्यादा पसंद किया जाता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का आ रहे थे 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को फतह करने के लिए, तो उस वक्त जो झंडा था आप अलैहिस्सलाम का, इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का झंडा, तो उस झंडे में 2 कलर थे, एक सफेद और एक काला, ब्लैक। दोनों धारी थी, सफेद कलर की धारी और ब्लैक रंग की धारी। 2 कलर इस्लाम का माना जाता उस वक्त। हरे का कहीं तज़किरा नहीं है। लेकिन ये मीडिया वाले सारे क्या बोल देते हैं झगड़ा फैलाने के लिए। अरे सिर्फ मैडम पादुकोण ने पीले रंग का कपड़ा थोड़े ना पहना है, उनसे पहले भी तो और बहुत सारे हीरो ने पहना है। उन्होंने अपने अपने हीरोइन को पहनाया है। ये झगड़े का मुद्दा खामखा खड़ा करते, क्रिएट करते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस्लाम में हमारा रोल मॉडल और हमारा तरीक़ेकार, हमारे लिए कोई गाइडेड बुक अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। उसके बाद अल्लाह के नबी की जिंदगी। ना कोई खान, ना कोई पठान, ना कोई मैडम पादुकोण, ना कोई फिल्मी दुनिया की एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, कोई नहीं। हीरो हीरोइन में से हमारी जिंदगी का रोल मॉडल ये नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी का रोल मॉडल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मीडिया वालों, अगर तुम्हें पता ना हो तो दिमाग में एक बात बिठा लो, इस्लाम का पर्टिकुलर कोई हरा रंग का कलर नहीं है। सफेद को भी इस्लाम पसंद करता है, ब्लैक रंग को सफेद के साथ मिलाकर पसंद करता है, हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकता है।
कोई गलत नहीं है। एक कोई पर्टिकुलर कलर आप कहेंगे कि नहीं, शरीयत में अगर कोई मुसलमान हरा रंग के अलावा कोई पहनेगा तो नाजायज और हराम हो जाएगा। ब्लैक रंग का ये है, ये व्हाइट कलर का है और उमूमन में ब्लैक रंग का शेरवानी पहनता हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं तुम हरा क्यों नहीं पहन के, तुम मुसलमान हो, ये चॉइस है हमारी। और सुन लो, शाहरुख खान नाम मुसलमान होगा, अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको मान सकते। अगर कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां आ जाए, दुनिया का करोड़पति आ जाए, लखपति आ जाए, अगर दुनिया को मुट्ठी में रखता हो, अगर कुरान और शरीयत के खिलाफ उसकी जिंदगी है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पैर की जूती के बराबर उसका मकाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम में अहमियत उसी की है, अल्लाह के नजदीक मकाम उसी का है जो अल्लाह से डरता है, किसी उद्योगपति का मकाम और मर्तबा नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक मर्द एक औरत से तुमको पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग गिरोह बनाया, व क़बाइला, और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि ये सैयद है और ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, ये अंसारी है, ये पहचानने के लिए, सिर्फ पहचानने के लिए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे मोहतरम वही होगा जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला होगा। ये डरने वाले अल्लाह से, ये अल्लाह से बगावत मोल लेते। हमारे जवानों को कहते हैं कि जवानों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए हम फिल्में बना रहे। अरे फिल्में बनाते हो अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। हमारे नौजवानों को जन्नत में जाने के लिए कौन सा रास्ता बताओ? वही रास्ता है। क्या आप 400-500 करोड़ रुपए खर्च करके आप दुनिया को के अंदर आप तरक्की कर सकते हो, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन कौम के नौजवानों को अल्लाह के नजदीक तुम मोहतरम नहीं बना सकते। कौम की बेटियों को कैसी बिकनी पहने, सिर्फ अज़्म मखसूस में कपड़ा, बाकी पूरा बदन नंगा, कहते फैशन है। लात मारते हैं हम ऐसे ऐसे फैशन को। इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अगर वो हरा रंग का कपड़ा भी पहनती तो 100 मर्तबा फतवे लगाया जा सकता था कि किसी भी औरत को, किसी भी समाज की बेटी को बिकनी पहनकर लोगों के सामने डांस करने की परमिशन नहीं है। नहीं है तुम्हें पता तो मीडिया वालों पढ़ो, उठाओ, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या कहा? बेटियों की इज्जत करो, वही नंगे कपड़े पहनाकर रोल मॉडल समझते हैं कि हम रोल मॉडल हैं, हम तुम्हारे रोल मॉडल हैं। तुम रोल मॉडल नहीं हो, तुम फकीर हो, फकीर। इस जमीन के ऊपर तुम लोगों की बेहयाई और तुम लोगों की बदकिरदारी की वजह से हमारी समाज की बच्चियों की इज्जतें लुटती है, इज्जतें घटती। 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को रात को शराब पीते हो, नशे में धुत हो जाते हो, एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हो। तुम्ही लोगों को देखकर हमारी समाज की बच्चियां स्कूटी पर बैठकर पार्टी में जाती है तो गाड़ी के नीचे आकर 20 किलोमीटर दूर तक उसका लाश उसकी घिसटती रहती है, उसकी लाश और उसकी जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। कौन है जिम्मेदार? तुम हो जिम्मेदार। हम स्टेज पर बैठकर समाज की बेटियों को यह पैगाम देते हैं कि समाज की बेटियों, तुम अपनी निगाहें मत खोलना, तुम अपने बाल को मत खोलना, तुम अपने हाथों को मत खोलना, तुम अपनी बॉडी को मत खोलना, उसको ढांप कर रखना, उसको छुपा कर रखना। क्यों? उसी में तुम्हारी इज्जत है और उसी में तुम्हारी भलाई है और उसी में अल्लाह तुमसे खुश होगा। हम तो कहते हैं कि बेटी के पर्दे में रखो, ये मीडिया वाले, ये फिल्म वाले कहते हैं कि नहीं, बिकनी पहना के घुमाओ। वाह भाई भाई, क्या मतलब है फिर ईश्वर की बातों को? कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। धर्म तो कहता है कि साफ लफ्जों में कहता है कि अधे पश्यस्तिमो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माँ, ए बहनों, अपनी बॉडी को मत खोलो, पैरों को चबा करके चलो। कितना खूबसूरत पैगाम है। लेकिन ये अक्सर लोग कहते हैं, आप ये मत समझना कि मौलाना अब्दुल्ला खान साहब तो आप ही के बिरादरी के हैं, आप उसकी तर्जमानी नहीं करते। मैंने कहा कि खान साहब तो दूर की बात, अगर मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ उनके लिए भी बोलेंगे, उनकी भी इस्लाह करेंगे। बाप है, माँ है, शरीयत से बढ़कर नहीं है, ईमान से बढ़कर नहीं है कोई भी।
बहरे कैफ, हमें तो कुरान के ऊपर बातें करनी थी लेकिन थोड़ा सा उधर चला गया। तो मेरे भाइयों, तो ये चल रहा है दुनिया के अंदर में। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा। मजाक उड़ाते हैं, किसका? शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कोई चीज, एक अल्लाह के नबी के जमाने में जब कुरान नाजिल होता था तो अल्लाह के नबी पढ़ते थे उसको सहाबा के सामने में। तो एक नजर बिन हारिस नाम का एक शख्स था, उनको बड़ी दुश्मनी होती थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, क्या वजह है कि जब इसका कुरान कोई सुनता है तो दीवाना बन जाता है। कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि इसके अपोजिट में जब ये कुरान पढ़े तो हम इनके बरखिलाफ, उनके खिलाफ, उनके अपोजिट में, उनके अगेंस्ट में हम कोई नई चीज लाएंगे ताकि लोग कुरान न सुने और हमारी तरफ, हमारी इस खिलौने को देखे सुने। तो बाहर से कहीं दूसरी जगह से वो एक सिंगर लेकर आया। सिंगर मतलब लेडी सिंगर, ऐसी औरत जो गाती हो, सिंगर लेकर के आया। जब कुरान पढ़ते तो उसको शुरू कर दिया जाता था। कहा जाता है बाज रिवायत में कि तब ये सूरत उस वक्त, ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई। वमिनन नासी, आजकल जो गाना बन रहा है ना, आजकल जो गाना बन रहा, आप तो कहते हो कि नहीं जनाब पठान साहब ने गाना बनाया। पठान बनाओ कि खान बनाओ, गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम, न बना सकते न सुना सकते। है तुम में दम? आज इस गाने को तो इसलिए कंट्रोवर्शियल बना लिया क्योंकि इसमें भगवा रंग का कलर है, इसीलिए सिर्फ ये गाना टारगेट है। क्यों? उसमें भगवा रंग है और वो शाहरुख खान है, इसीलिए है। हम तो कहते हैं कि हर गाना ही गलत है। म्यूजिक जिसमें हो, डांस जिसमें हो, गैर महरम एक दूसरे के करीब आते हैं, गाना गाते हैं और कहते हैं कि हम नौजवानों को मार्गदर्शन दिखा रहे। नौजवानों के लिए मार्गदर्शन नहीं, इस्लाम कहता है कि हर गाना नाजायज हराम। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। तुम्हें यकीन ना हो, देख लेना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दिखा देगा कि तुम सही थे, कि मौलाना अब्दुल्ला सही बोल रहा था। मौलाना अब्दुल्ला अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा है। हमारे उलमा जो भी बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाते हैं। दुनिया वाले तुम्हें लगे शक हो तो तुमसे कोई परवाह नहीं है। तुम क्या 100 बार फतवे लगाया जा सकता है कि अब्दुल्ला सालिम गाना बनाए, कि शाहरुख खान बनाए, कि सलमान खान बनाए, कोई भी खान बनाए, कपूर बनाए, कि कोई जनाब किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया के किसी भी इलाके अभिनय और जितने भी अदाकार अदाकारा कुछ भी बनाता है तो इस्लाम की नजर में इज प्रोहिबिटेड, विल बी प्रोहिबिटेड। इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। चला देना मेरी तकरीर को अगर जुर्रत है। सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में गाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, परमिशन ही नहीं है गाना सुनने और सुनाने की। तुम बात करते हो, तुम सिर्फ भगवे की बात करते हो। अगर सफेद रंग का कलर पहना कर भी नंगी तस्वीर के साथ अगर लोगों के सामने डांस करवाता तो इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नाजायज और हराम। शराब शराब है, जिना जिना है। भले ही लिव इन रिलेशन का लेवल लगा दो, आजकल लिव इन रिलेशन चल पड़ा। मर्जी से लड़की लड़का मर्जी से अगर रहे कहीं पर सेपरेट किसी शहर में बिना निकाह के, बिना शादी के, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जायज है। इस्लाम क्या कहता है? ये जायज नहीं है। भले ही लड़का 30 साल का हो, लड़की 28 साल की हो, दोनों बालिग है कानून के नजर में, तो इस्लाम क्या कहता है कि ये जायज नहीं है। हमने तो कई जगह पे कहा था, हमने कहा कि श्रद्धा और आफताब वाले मामले में तो बहुत उछले कि आफताब ने देखो लब जिहाद किया, बेटी के टुकड़े किए। हमने कहा कि गलत किया आफताब ने मर्डर तो निहायत ही गलत किया, उसको नहीं करना था। लेकिन इससे पहले तुमने सिर्फ मर्डर को गलत करार दिया, लेकिन इस्लाम ने तो आफताब के उसी दिन उस हरकत को मना किया था जिसमें आफताब ने उस श्रद्धा के हाथ पकड़े थे और यूं कहा था कि श्रद्धा, दिस इज आफताब एंड फ्रॉम मुंबई, वी शुड टू बी फ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इस्लाम ने उसी दिन कहा था कि जायज नहीं। कहां थे तुम? मीडिया वालों बताओ।
उस दिन कहाँ थे तुम? अगर उस दिन तुम सब सपोर्ट करते इस्लाम के इस फरमान को तो आज आफताब भी जेल में नहीं होता और श्रद्धा जिंदा होती। इसलिए कहा जाता है कि कुरान इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन, ये किताब सिर्फ इबादत की नहीं है, ये किताब सिर्फ हाफिज कुरान बनने के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आखिरी फैसला किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। जब इंसान मरेगा, जब क़यामत कायम होगी दुनिया के अंदर, हर इंसान को बुलाया जाएगा, हर इंसान को अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, इंसानों ने जो जो अमल किए दुनिया के अंदर हर को उसका बदला दिया जाएगा। क्या तुम कौन थे? मैं फना साहब था। एक एक चीजें पेश की जाएंगी, छोटी चीजें, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जो भी छोटी और बड़ी चीज दुनिया के अंदर की है हम भूल गए हैं करके, अच्छा या बुरा, लेकिन वो चीज महफूज हो जाती है। अल्लाह कल क़यामत में लोगों के सामने पेश करेगा और फिर उसके अमल के मुताबिक उसका अमल दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर अमालनामा दाएं हाथ में मिलता है, वो खुशी बखुशी कहेगा कि ये देखो मैं कामयाब हो गया। वम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसका अमालनामा, जिसका सर्टिफिकेट दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो आदमी खुशी से एकदम झूम उठेगा और लोगों से कहेगा कि ये देखो मेरा अमालनामा, देखो वी कौन, मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया हूँ, जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन जिसको उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो आरज़ू करेगा कि काश मुझे मिलता ही नहीं। जहन्नम की तरफ का फैसला होगा, सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा, वहाँ कोई नहीं आएगा, न कोई सीएम न कोई पीएम। आज दुनिया के अंदर तो जनाब पैरवी करा लेते हैं किससे? बड़े बड़े नेता से। बेटा जिना करता है, बेटा शराब पीता है, अब बेटा कत्ल भी करता है तो गया जेल में। अब बाप अपनी ताकत में है, बाप जनाब गृह राज्य मंत्री है, भले ही थार गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे, लेकिन बाप गृह राज्य मंत्री है, राज्य का गृह मंत्री है, तो फौरन बेटे को जमानत मिल जाती है। क्यों? बाप गृह मंत्री है। लेकिन कल क़यामत में कौन गृह मंत्री होगा? पूछो उत्तर प्रदेश में कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में ताकत के मालिक लोगों, ताकत के बलबूते पर तुम फैसले बदल सकते हो, तुम पुलिस थाने को खरीद सकते हो, ताकत के बलबूते पर गरीब की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तुम तो नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पर सिर्फ अमल काम आएगा, वहां पर कोई किसी का पैरवी भी नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे को देख करके भागेगा। ईमान वाले की हालत ये होगी, बल्कि जो काफिर है, जो मुशरिक है, वो तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, डायरेक्ट जहन्नम की तरफ उनका फैसला हो चुका होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जहां का सुप्रीम चीफ जस्टिस अल्लाह हो, खुद अल्लाह बैठा हुआ होगा और अल्लाह अमालनामा देकर कहेगा जाओ तुम जन्नत, उसको कहेगा कि जाओ तुम जहन्नम। वहां किसी की सिफारिश नहीं, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं, किसी पान बेचने वाले की सिफारिश नहीं, किसी चाय बेचने वाले की सिफारिश नहीं जनाब, किसी लाल पुजक्कर की सिफारिश नहीं होगी। वहां अगर सिफारिश किसी चीज की होगी, अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो उसका अच्छा अमल उसको बचा सकता है, उसके अच्छे कार्य उसको बचा सकते हैं। तो कुरान के बारे में कहा जाता है, जब फैसला हो चुका होगा एक शख्स के बारे में कि ये बहुत बुरा है, इसको जहन्नम में जाना है, लेकिन जब युक़ालु लिसाहिबिही याती बिहिल यौमल क़ियामा अल कुरान, कुरान के मुताबिक कुरान को पढ़ता था, अहकामात पर अमल करता था, तो कुरान आ जाएगा सिफारिश करने के लिए और कुरान कहेगा कि नहीं, उस दिन कल क़यामत में भी आपका बेड़ा अटक जाएगा। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपका ये कुरान, जिसको हम आज जुज़दान में बंद करके ताक पर रख देते, पढ़ते नहीं, न जानते हैं पढ़ने के लिए, न कोशिश करते, कोई भी नहीं जानता। मेरे भाइयों, आप कुरान की तिलावत हर दिन कम से कम एक पारा होना चाहिए, कम से कम एक पारा कीजिए। एक पारा कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम आधे पारे की कीजिए। अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका अंदर से आप तरोताजा होंगे। अबू दाऊद की हदीस है,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत में युक़ालु लिसाहिबी, कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला सिर्फ हाफिज कुरान नहीं है, इसमें पर्टिकुलर खास जो कुरान हाफिज कुरान जो है उनका मकाम मर्तबा है बड़ा, लेकिन जो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होगा अल्लाह उससे कहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिही, उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो चढ़ते जाओ, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और उसी अंदाज में पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे। हम लोग यहाँ कैसे कुरान पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। नहीं, कुरान को आराम से पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत से लोग कुरान बस सिर्फ पढ़ना सीख जाते, नहीं, उसके साथ साथ में अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। आप अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। अगर अल्लाह ने मौका दिया है आपको तो आप कुरान को उसके कायदे के साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाम को कहाँ पुर करना है, मखारिज के साथ पढ़िए। हा नहीं निकालते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसी में देख लीजिए, हमजा है, हमजा का मखरज, मुंह का खला हिस्सा मखरज जहां से अल्फाज निकलते हैं। हा, लाम का मखरज क्या है, हा कहां से निकलता, हा एक छोटा हा है, हा एक हा है, हा वस्ते हलक, हलक वस्ते हलक, हलक के बीच से हा निकलता। अल्हम्दु, दाल का मखरज, जबान की ये नोक और नीचे ये दांत है, इसके ऊपर की जड़, इस दांत को, ये दोनों दांत को बोलते हैं सनाया, ऊपर के दोनों को सनाया उलिया, नीचे के दोनों दांत को सनाया सुफला। इससे निकलता है दाल। अल्हम्दुलिल्लाहि, लाम को बारीक पढ़ेंगे, लिल्लाह, क्यों, अल्लाह के लाम का कायदा यह है, बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, तजवीद है, कारी जो है, कारी उसी को बोलते हैं जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, कारी की अल्फाज में लिल्लाह, लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, लिल्लाह। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, अल्हम्दु, अल्हम्दु छोटे हा के साथ, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, लहने जली की गलती, माने बदल जाते हैं। अल्हम्दु, हा निकालेंगे, लिल्लाह के लाम को बारीक करेंगे। अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो अल्लाह का लाम बारीक, जबर पेश हो तो पुर, जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह, आमन अल्लाह बिल्लाह, दोनों अल्लाह है, लेकिन एक अल्लाह पुर है, एक अल्लाह बारीक है। तजवीद पढ़कर सुना रहा हूं मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रब रा है, रा को पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा का कायदा यह है पुर पढ़ने का कि रा पर जबर हो, पेश हो तो रा पुर, जैसे रब, रब रा पर जबर है तो रा पुर पढ़ेंगे, या रा पर पेश हो तो भी रा पुर पढ़ेंगे। पुर का मतलब होता है मुंह में भरी हुई आवाज होगी। रब्बिल, रब, रब्बिल, रिजालुन, अर्रिजालु, रा के नीचे जेर तो रा बारीक पढ़ा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐन को निकालेंगे, जहां से हा को निकाला था वहीं से ऐन को निकालेंगे। 2 साल मुस्तकिल मेहनत होती है तब जाकर कोई हाफिज कुरान बनता, कारी कुरान बनता है। कारी यानी कुरान को एक एक कायदे के साथ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अभी मैं अगर इजरा करूंगा आपको हवा भी नहीं लगेगी। अल्हम्दु, मीम साकिन के बाद दाल है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि मीम का कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और लफ्ज आए तो वहां पर इजहार होगा, वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। लिल्लाही, अल्लाह कलाम बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर हो तो अल्लाह कलाम बारीक, और अल्लाह के लाम पर जबर, अल्लाह के लाम से पहले जबर पेश हो तो अल्लाह कलाम पुर होगा। और अर्रहमानिर, रा मुतहर्रिक पर जबर पेश हो तो रा पुर, रा मुतहर्रिक के नीचे जेर हो तो रा बारीक। आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, नअबुदु,
ऐन निकालेंगे, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं तस्सयते, भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी ही पूजा करते हैं। अरबी में इसको बोलते हैं इय्याका नअबुदु, मफऊल है इय्याका मफऊल, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वो इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। जैसे संस्कृत में तस्सयते, भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा ए शियामा हम तेरी भक्ति करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम, इहदी यहाँ पर हा है छोटा हा, यहाँ पर पहले हा के अलहम के हा के तरह नहीं है। इहदी ना, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत दे, हमें ना का मतलब हमें। इहदी ना अस्सिरात, यहाँ पे भी रा को पुर पढ़ेंगे, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात माने रास्ता, मुस्तकीम माने सीधा। ए अल्लाह में सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरी नेमत हुई, बरसात हुई, ए अल्लाह उन लोगों के भी रास्ते पर चला दे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, यहाँ पर मद है, इसको खींचेंगे, इसको मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बोलते हैं, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बोलते हैं। वलज़्ज़ालिन कम से कम 4 अलिफ 5 अलिफ इसको खींचते हैं, इसको बोलते हैं तजवीद। कारी इसी को बोलते हैं जो कुरान की एक एक लफ्ज की एक एक मखरज को जानता हो। इजहार शफवी, इजहार हल्की, इदगाम मिसलैन, इख्फाए शफवी, ये सब चीजें हैं। हम नहीं कहते कि आप सारी चीजें पढ़िए, लेकिन इतनी कोशिश कीजिए किसी मदरसे में या किसी मौलाना के पास या इमाम साहब के पास बैठकर कि हजरत मौलाना शेख मोहतरम जरा हमें आप सूरह फातिहा जरा बताइए तो हम सूरह फातिहा हमारी सही है कि नहीं है। पता चला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हर जगह छोटे हा को भी बड़े हा भी छोटे हा पढ़ते हैं। नहीं, आप अगर वरत्तिलिल कुरआन तरतीला के मुताबिक जाएंगे तो कुरान को तरतीब के साथ पढ़ो, कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। देखिए, इन्ना उन्ज़िलल कुरआन अला 7 अहरुफिन, 7 लुगत में कुरान नाजिल हुआ है, एक में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहां से निकालेंगे? बाज आदमी जा निकाल देते हैं, वलज़्ज़ालिन, मद्दे लाजिम आरजी, मद्दे आरिज वक्फी, ऐसे पढ़ेंगे। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। नून साकिन के बाद अगर ता दाल ता सा जा सीन सीन सा ज़ात फा काफ काफ में से कोई लफ्ज आए तो गुन्ना पढ़ेंगे। मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये है, देखिए, कुरान को जब ढंग से पढ़ेंगे तो सुनने में भी मजा लगेगा आपको। कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि हम कुरान नहीं सुनना चाहते। कुरान को ढंग से पढ़िए, तब देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। वरना बस वो तरावी की तरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। अल्लाहु अकबर। क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। एक हाफिज साहब थे, वो 1 घंटे में 6 पारा पढ़ लेते थे। अरे भाई, 1 घंटे में 6 पारा कैसे पढ़ ले? जब वो नियत बांधते, बस अल्लाहु अकबर बांधने के बाद एक सांस में सूरह फातिहा, उसके साथ में पारा भी शुरू कर देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं। इंग्लिश भी इतनी बेवफाई के साथ नहीं लिखी जाती। फिर तो कुरान है, अल्लाह कह रहा है कि इक़रा वरतक़ी वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। साफ साफ, क्या जल्दीबाजी है भाई? एक पारा पढ़ना है हमको तरावी की नमाज में, आराम से पढ़ेंगे।
पूरे 11 महीना तो खाते रहते सोते रहते, अगर हम पौन घंटा अगर 10 मिनट ज्यादा लग जाएगा तो आराम से तो पढ़ेंगे ना। सुनने वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई कुरान पढ़ा जा रहा है। हदर में ज्यादा पढ़ सकते हैं ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ऐसे पढ़ सकते हैं। क्या हरज, इसको हदर बोलते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा उसको तदबीर बोलते हैं। और जो खींच कर पढ़ते हैं, वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। कारी लोग जो पढ़ते हैं ना एकदम खूब जोर लगाकर, उसको तरतील बोलते हैं। तरतील उसको बोलते हैं। एक रफ्तार, 3 रफ्तार। अगर इन तीनों रफ्तार में कुरान पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो जो चौथा रफ्तार है हाफिज लोगों का, डंडा लेकर पीछे मारना चाहिए उन लोगों को। कुरान ऐसे नहीं पढ़ा जाए, कुरान का मजाक हो जाएगा। कुरान पढ़िए, अल्लाह ने कुरान नाजिल के इस अंदाज में पढ़िए कि अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो जानवरें कुरान करीम सुन लिया, जानवरें सुनते थे, जिन्नात आ जाते थे सुनने के लिए, परिंदे रुक जाते थे कुरान करीम की आयत को, कुरान करीम को सुनकर। लेकिन आजकल तो जनाब इतनी जल्दी में कुरान पढ़ते, जो लोग जानते भी हैं तो वो लोग भी, उनके भी अल्फाज सही नहीं, कम से कम लफ्ज सही कर लीजिए। अलिफ कहां से निकलेगा? अलिफ बा ता सा सा सा, जुबान की नोक सनाया तुफला, सनाया उलिया का किनारा आया, ता जीम हा। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, आज कुरान सिखा रहा हूं आप लोगों को। हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन, फर्क है, सीन शीन में फर्क है। स्वाद ज़ाद ता, एक ता है, एक बा और ता है, वो मखरज एक ही जगह से निकलता है दोनों, लेकिन एक पतला करके पढ़ते, एक मोटा करके पढ़ते। ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ, क़ाफ बड़ा काफ है, क़ाफ जिससे कुरान है, कुरान जिससे करीम है वो छोटा काफ है। क़ाफ काफ लाम मीम नून वा या हमजा, ये मखारिज हुए। जब आप कहीं किसी कारी, किसको बोलते हैं? कारी उसी को बोलते हैं जो मखरज से एक एक मखारिज को एक एक अदायगी के साथ कुरान की, उसकी कुछ किताबें हैं और उसको पढ़ना पड़ता है, कुछ कवायद हैं उसको पढ़ना पड़ता है, तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मखारिज तो सब आदमी को याद करना चाहिए, हर एक आदमी। बड़े बड़े आदमी हैं अल्फाज के अंदर गड़बड़ी करते हैं। जोर लगा के बोलो, क्या है जोर लगा के बोलो? जोर जा है, जोर लगा के बोलो, ये है कुरान। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को आराम से समझ कर पढ़िए। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मन अरादल इल्म फल्यतदब्बर अल कुरान, जो आदमी इल्म का इरादा रखता है उसको चाहिए कि वो कुरान में गौर व फिक्र करे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत के तमाम उलूम और दुनिया के तमाम उलूम को जमा किया है, तमाम उलूम को जमा किया। बस शर्त यह है कि उसके ऊपर गौर होनी चाहिए, उसके ऊपर फिक्र होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए। पढ़े उसको आदमी गौर और फिक्र के साथ तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर उसको उसका समस्या का समाधान मिलेगा। दुनिया की किसी किताब ने आखिरत के बारे में कोई फजीलत बयान नहीं की। ऋग्वेद, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, हर किताब में कुछ न कुछ अच्छी चीजें हैं, लेकिन मरने के बाद कोई पुण्य मिलेगा या इस पर अमल करोगे तो क्या सवाब होगा, ये चीजें नहीं बताई गई। लेकिन कुरान करीम में साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया है कि अगर तुम कोई एक नेकी करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी 10 नेकियां अता फरमाता है। अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कुरान करीम की 14वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। और कुरान कहता है अगर तुम रोजा रखोगे, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों तुम रोजा रखोगे तो इस रोजा रखने की वजह से तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होगा, तुम्हारे अंदर डर आएगा, तुम्हारे अंदर से गुनाह का बोझ दूर होगा, तुम गुनाह से दूर हो जाओगे। एक एक अमल का उसका साइंटिफिकली मेडिकल एतबार से भी उसका फायदा बताया। पूछो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, रामायण से, महाभारत से, गीता से, पुराण से, शिव पुराण से, गुरु पुराण से, भगवत पुराण से, अवस्था से, दसातीर से, इन
इन किताबों से पूछिए कि कोई अच्छा अमल करे तो दुनिया में उस अमल का रिएक्शन क्या होगा या उसका मुनाफा क्या होगा। दुनिया की कोई भी किताबें नहीं कहेगी कि तुम अगर पूजा करोगे तो तुमको ये फायदा होगा। नहीं, पूजा करो किस लिए? बस पूजा कर रहे हैं जी। कोई परेशानी दूर हो गई, परेशानी दूर होने के लिए पूजा करते नहीं। कुदरती तौर पर बताओ ना कि अगर कोई हम अच्छा अमल करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा। हम तो इतना जानते हैं कि वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अगर कोई बुराइयों से रोकता है अपने आप को और नफ्स को कंट्रोल में रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स से वादा किया है कि फर्दन फर्दन एक एक नेकी छोड़ो। वनहन नफ्सानिल हवा, हमारे जवान को फिल्म देखने की का मन करता है, हमारे जवान को जवान बेटी की इज्जत लूटने का मन करता, हमारे नौजवान को शराब पीने का मन करता, हमारे समाज के कुछ लोगों को चाय की दुकान पर बैठकर किसी के खिलाफ गीबत करने का मन करता है, लेकिन वो रुक जाता है। वनहन नफ्स अनिल हवा, ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने से रुक जाता है तो अल्लाह क्या देते हैं? फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगा। दुनिया की किसी किताब में नहीं, सिर्फ कुरान करीम में। मेरे भाइयों, किसी भी किताब से पूछ लीजिए, दुनिया की किसी भी किताब से आए कैसे, कोई भी किताब नहीं बता पाएगी। तौरात, ज़बूर, इंजील का वही मेथड है जो कुरान का है। और जो किताबें, बड़ी किताबें जो दावे किए जाते हैं। अभी कल मैं हैदराबाद में था, परसों मैं अपने उस्ताद से मिलने के लिए गया। इंग्लिश हाउस एकेडमी के हमारे टीचर जमा सर, वो हमारे ट्रेनर भी रहे, उनसे मिलने के लिए गया। तो जब मैं संस्कृत पढ़ रहा था उनके सामने में, तो उन्होंने लोगों से ये इंट्रोड्यूस कराया कि ये मौलाना ऐसा है, उनके हाउस में कम से कम 150 बच्चे थे, उनमें 10 आलिम दीन थे। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें एक ऐसा आलिम है कि जो उसके अंदर एक चीज अलग है। तो उन्होंने कहा कि वो चीज अलग ये है कि वो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत ग्रामर को जानते थे। मेरा नाम पेश किया, हमको बुलाया, स्टेज पे हम गए। हमने कहा कि सर, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत सीखना, ग्रामर सीखना हमारा शौक है, हम पढ़ते हैं। नाम लोग वैसे चतुर्वेदी लगा दिया है, वरना संस्कृत ग्रामर बहुत से प्रोफेसर भी जानते हैं। मंत्र श्लोक पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं। चतुर्वेदी कोई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा टाइटल नहीं है, बस चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी और किसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म में पंडित की बिरादरी में आता है, तो उसको त्रिवेदी भी बोल देते हैं, चतुर्वेदी भी बोल देते हैं। हमारा दोस्त देख तो हमको क्या बोलता, तुम चतुर्वेदी में, तुम 18 वेदी हो, 8 वेदी, 18 वेदी, 18 वेदी। हमने कहा ये वेदी वेदी छोड़ो, अपने जो अकाबरीन का सलफ का जो वो रहा है वो दो। लेकिन फिर वही हर जगह चतुर्वेदी लगा देते हैं, चतुर्वेदी लगा देते हैं। वेरी करेक्ट। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई जो किताबें जो नाजिल हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को कुछ संस्कृत बताओ। तो हमने एक मंत्र पढ़ा था, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उसका मतलब शॉर्टकट में इतना है, जैसे हमारे नबी को हम लोग क्या मानते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, जो पैगाम अल्लाह के नबी लेकर आया उसको भी हम आखिरी मानते हैं, उसी पर हमारी कामयाबी, उसी नबी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को उतारा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, अल्लाह के नबी की सबसे मुबारक जगह पर, कहां पर? कल्ब में, दिल में। दिल से मुबारक, दिल से अशरफ और दिल से बेहतर जगह दुनिया में कोई नहीं। शहरों में मक्का, महीने में तमाम महीनों का सरदार रमजान में, शहरों में मक्का और फरिश्तों में जिब्राइल के जरिए, और पार्ट्स ऑफ बॉडी में सबसे बेहतरीन जगह कौन है? दिल है। तो उन्होंने ये बात कही कि हमने कहा कि सर संस्कृत इसलिए हम सीखे हैं, जानते हैं, ताकि हम जान सकें कि संस्कृत में जो इतनी सारी किताबें हैं वो किताबें आई कैसे कैसे। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद किस पर नाजिल हुआ? कौन सा दूत लेकर आया? ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए, अथर्ववेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, यहां तक के पुराण ले लीजिए। ये 3 कैटेगरी की किताब है। पहले नंबर पर वेद, फिर उसके बाद उपनिषद, उसके बाद फिर पुराण, 18 पुराण। ये तीनों कैटेगरी की किताबें किसने लिखी, कहां से आया जी? कुछ अता पता। ईश्वर के पास से कौन ला? जैसे हमारे यहाँ तो आम है, आपसे कोई पूछे कि भाई कुरान कैसे नाजिल हुआ, आप कहेंगे कि अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ। कैसे नाजिल हुआ? जिब्राइल अमीन लेकर आए। अच्छा, ये कुरान है कि हाजा बलागुल लिन्नास, खुला हुआ खत है, हाजा बलागुल लिन्नास, पोस्ट कार्ड है, लोगों के नाम, मुसलमानों के नाम नहीं।
मोहन भागवत को हमने यही बात कही थी, हमने कहा कि सर दिस इज नॉट फॉर मुस्लिम। कुरान अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ एंड टू टीच द ओनली पीपल, टू टीच द पीपल, लोगों को बताने के लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लोगों को। बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, सबके लिए। कोई भी बता देगा कितने दिनों में नाजिल हुआ जी, कुछ सालों मक्का में नाजिल हुआ, कुछ मदीना में नाजिल हुआ ये कुरान, सब बड़ी आसानी से बता देंगे। लेकिन पूछ लो कि वैद कहां से नाजिल, कब कौन लेकर आया, नहीं बताएगा कोई। अच्छा नबी कौन सा है बता दो जिस पर अवतरित हुआ, जी पता नहीं उस नबी का क्या नाम। वो दूत कौन सा है, फरिश्ता कौन है जो लेकर जमीन पर आया, नहीं बता पाएगा। आखिर है कौन इसका रचना। अच्छा ये कुरान है किसका, आप तो बोल दोगे कि अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मेरी तरफ से है। वेदों के बारे में पूछो कि वेद किसका कलाम है, इतना तो कहा जाता है कि ईश्वर का ईशवाणी है, ईश्वर का ईशवाणी। ईशवाणी आकाशवाणी बोलते हैं ना हम लोग, पहले जमाने में आकाशवाणी होता था, रेडियो में खबर सुनते थे तो उसमें क्या बोला जाता था एफएम में, ये कलकत्ता का आकाशवाणी है। किनके लिए, कलियाछक वालों के लिए। कलकत्ता का आकाशवाणी, आकाश मीन्स आसमान, वाणी मीन्स आवाज, आकाशवाणी आसमान की आवाज, यानी वो आवाज आसमान की तरफ से होके आती थी। ऐसे यहाँ ईशवाणी, ईश्वर की आवाज ईशवाणी है, इतना तो पता है वेद ईशवाणी है। लेकिन ये ईशवाणी आसमान से, ईश्वर से ये जमीन पर लाया कौन। कुरान के बारे में तो पता है, जिब्राइल लाए, तौरेत कौन लाया, जिब्राइल ही लाए। जितनी भी अंबिया को किताबें सहीफे दी गए जिब्राइल लाते थे अल्लाह की वही। लेकिन ऋग्वेद कौन लाया, उस उस दूत का नाम क्या नहीं मालूम। अच्छा यजुर्वेद ऋग्वेद से छांट कर बनाए जी, सामवेद उसी से छांट कर बनाए, है तो ईशवाणी, तो बताइए कौन लाने वाला। गड़बड़ी यहीं पर हो जाती, हमारे कुरान में गड़बड़ी हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती जी। कुरान किसका कलाम, अल्लाह का। इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, आया कौन लेकर जमीन पर, नज़ल बिल रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन लेकर आए। किस लिए लेकर आए, इंसानों की हिदायत के लिए, हुदल लिन्नास। अच्छा इंसानों की हिदायत के लिए लेके आए। अच्छा कहां पर लेकर आए जी, पहले बताओ, मक्का में लेके आए कि मदीना में लेके आए। मक्का मदीना बाद में, पहले नजर आला कल्बिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल में, दिल पर लेकर आए। पहाड़ों में क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि पहाड़ों में हिम्मत नहीं थी कि कुरान करीम के नाजिल होने और उनके बोझ को बर्दाश्त कर पाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करने का इरादा किया, लौ अंज़लना, अल्लाह कहता है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पर उतारता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु, वो पहाड़ को तुम देखते कि वो रेजे रेजे हो जाते। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ